चलो चलो देखो भाई क्या कहाँ जा रहा है मुझे। चलो देखो एवोगैड्रोस लॉ क्या है। एवोगैड्रोस लॉ क्या है, अब भी बताया था कि अगर टोटल प्रेशर और टेम्परेचर अपन ने रखा कांस्टेंट तो नंबर ऑफ वॉल्यूम के हिसाब से नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे। मतलब अगर अपन ने टेम्परेचर और प्रेशर ले लिया कांस्टेंट, किन्हीं भी दो गैस के लिए टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट लिया और दोनों का वॉल्यूम भी बराबर ले लिया तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स बराबर रहेंगे। ठीक है, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट 1 लीटर, 1 लीटर। इधर देखो अब यहाँ पे 1 लीटर ली O2, यहाँ ली O3, दोनों के मॉलिक्यूल बराबर रहेंगे, दोनों के मोल्स भी बराबर रहेंगे, दोनों के डेंसिटी किसकी ज्यादा रहेगी? नहीं, O3 की ज्यादा रहेगी क्योंकि देखो मॉलिक्यूल्स तो बराबर है, उतने ही मॉलिक्यूल है, वॉल्यूम भी बराबर है। तो यहाँ पे इतने से वॉल्यूम में ज्यादा भीड़ है क्योंकि मोटे मोटे मॉलिक्यूल है और इसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल है तो कम भीड़ है। तो डेंसिटी इसकी ज्यादा, एटम्स किसके ज्यादा? O3 में ज्यादा। मॉलिक्यूल्स किसके ज्यादा? मॉलिक्यूल्स दोनों के बराबर, मॉलिक्यूल्स बराबर हैं लेकिन एटम्स CO2 में कैसा, यहाँ पे CO2 ले लें, CO2 अब दो मॉलिक्यूल्स, एक ही मॉलिक्यूल है ना, CO2 एक अकेला मॉलिक्यूल है C। दो मॉलिक्यूल किसके होंगे? दो मॉलिक्यूल किसी के नहीं होंगे, सबके एक ही एक मॉलिक्यूल एक ही एक लेंगे ना। दो मॉलिक्यूल क्या होता है, एक मोल मॉलिक्यूल लेंगे। तो देखो 1 लीटर, एक लीटर लिया, दोनों में अपने बराबर मॉलिक्यूल्स रहेंगे, बराबर मोल्स रहेंगे, एटम्स किसके ज्यादा रहेंगे, इसके की उसके। हाँ ले जाओ, CO2 के ज्यादा रहेंगे, O2 के कम रहेंगे क्योंकि O2 में 2 है और CO2 में 3 है। ठीक है, ये वाली चीज समझ में आई। अब देखो अभी एवोगैड्रोस लॉ में बोला कितना है कि टेम्परेचर प्रेशर बराबर तो बराबर वॉल्यूम में बराबर मॉलिक्यूल, मतलब बराबर मॉलिक्यूल में बराबर वॉल्यूम। ठीक है, अगर दिया कि टेम्परेचर प्रेशर सेम है, ठीक, और तुम्हारे O2 और CO2 दोनों के मॉलिक्यूल भी बराबर है तो बता दोगे कि वॉल्यूम भी बराबर रहेगा क्योंकि बराबर मॉलिक्यूल कब रहेंगे, बराबर वॉल्यूम मिल लो। फिर दरवाजा खोल ओम लगा दो। अब देखो बाकी सारी चीजें अपन को समझ में आ गई। अब एक चीज होता है NTP या फिर STP। ठीक, क्या लिखेंगे, NTP या फिर STP। STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, NTP मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। अभी तक अपन ने कुल इतना बोला, इन दोनों के लिए टेम्परेचर और प्रेशर बराबर रहना चाहिए। यानी टेम्परेचर कितना भी हो सकता है, 100, 200, 300 केल्विन कितना भी हो सकता है, प्रेशर कितना भी हो सकता है, 10, 12, 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पास्कल, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों के लिए होना चाहिए बराबर। अब अपन क्या कह रहे हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर होना चाहिए। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है, या फिर देखो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इनकी डेफिनेशन लिख लेना। इसका ये मतलब होता है कि टेम्परेचर होना चाहिए तुम्हारा 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक, और प्रेशर होना चाहिए 1 atm, ठीक, 0 डिग्री से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक, प्रेशर होना चाहिए 1 atm और से टेम्परेचर होना चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे देखना 0 केल्विन नहीं बोला है, 0 डिग्री सेल्सियस बोला है। ठीक है, बताओ 0 केल्विन कम होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस कम होता है? 0 केल्विन कम होता है। क्यों? क्योंकि 0, मोबाइल रखो अमन, नहीं आ रहा है, क्या पता 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273। हाँ 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन, ठीक। अब देखो 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 केल्विन मतलब 0 से और कम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? इतनी चीज समझ में आई? किसी भी चीज को सबसे पहले तो ये वाली चीज लिख लो तुम लोग जरा, शायद लिखे नहीं होगे अभी।
क्या लिखना, कभी भी अपन को टेम्परेचर कैसे चेंज करना है, तो देखो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन। 15 में लिख लो। हाँ 15 भी लिख देना, ठीक, याद हो जाती है वैसे, बार बार कई बार आती है ना। अब कितने भी डिग्री सेल्सियस हो उसमें 273 का प्लस कर दें। यहाँ पे लिखते हैं 10 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना, तो यहाँ पे करेंगे 10 प्लस 273.15 केल्विन। बताओ इतना समझ में आया? 35 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 35 प्लस 273.15 केल्विन। इतनी चीज समझ में आई? कुल ऐड करना है, कुल ऐड करना है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करना है वो बताएंगे अपन को। केल्विन की बात जब आती है तो कुल ऐड करना रहता है। अब हमें बताओ 0 डिग्री केल्विन में कितने सेल्सियस होते हैं, लिखो और फिर बताओ। 0 डिग्री केल्विन, सॉरी 0 केल्विन में कितने डिग्री सेल्सियस होते हैं? तो 1 से 0 ठीक है, माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस। अरे उस साइड ले गए, अभी प्लस है, उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 273.15 इज इक्वल टू 0 केल्विन। बोलो ये वाली चीज समझ में आई? लिखो। नहीं बनी? अगर मैमी के नाम को चेंज कर ले तो? मैं कह रहा था। अरे अगर उनके नाम से बनानी होती तो वो तो हम ही बना देते। नहीं भाई मैम के नाम पे 10.2 के कितने यार बुक बनाते हैं क्या? क्या एक फॉलोअर्स कितने जाते होंगे ज्यादा 50-20 जाते अरे वो हम कर देंगे। क्या? 20-30 बस। फेक फॉलोअर्स क्या चीज है ये? याद ही नहीं आ रहा। बताओ। आपने क्वेश्चन दिया था कुछ? इतना लिख लिया, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर मतलब 0 डिग्री सेल्सियस और 1 atm, ठीक। 1 atm मतलब 0 केल्विन नहीं, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस। हाँ एटीएम मतलब? अच्छा एक चीज याद रखना, डिग्री में डिग्री नहीं रहता, यही बोलने वाले थे। डिग्री सेल्सियस में रहेगा, फ़ारेनहाइट में रहेगा, केल्विन में नहीं रहता, ठीक। केल्विन मतलब 0 केल्विन। अब देखो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस मतलब अपन ये भी लिख सकते हैं कि 273.15 केल्विन, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर मतलब 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ 0 atm नहीं है, 1 atm है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है? अब देखो यहाँ पे लिखा है अगर कुछ भी होता लेकिन बराबर होता तो बराबर वॉल्यूम में बराबर मोल्स रहते, बराबर मॉलिक्यूल रहते। ये क्या है? एवोगैड्रोस लॉ। अब अगर कुछ भी नहीं होता, ये होता स्पेसिफिक। देखो टेम्परेचर प्रेशर कुछ भी हो, बराबर हो तो बराबर वॉल्यूम में बराबर मॉलिक्यूल। लेकिन अगर स्पेसिफिक हो कि टेम्परेचर कितना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, प्रेशर कितना रहेगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहेगा, तो फिर 1 मोल, तो फिर 1 मोल में यानी 1 मोल कितने लीटर में होगा, तब 1 मोल होगा 22.4 लीटर में, ठीक है। ये वाली चीज लिखो, समझ में आया कि नहीं बताओ? कैसे क्या याद है, करना है बस? याद करना है, ठीक है। सिंपल सी चीज है। अगर देखो एसटीपी ना होता कुछ भी और होता, एसटीपी ना होता कुछ भी मोल की बहुत सारी वैल्यूज हैं। 1 मोल ये होता है, मतलब 1 देखो 1 मोल केवल एक नंबर है। अब ये बता रहा कि 1 लीटर में कितने मोल है, ठीक। इतने लीटर में 1 मोल होगा कब, जब एसटीपी हो। अब बताओ अगर हम कितने मोल होंगे?
डिवाइड करते हैं। 22.4 को इधर ले आएंगे, ठीक है। चलो अब बताओ, अगर हम लेते टेम्परेचर तुम्हारा 273.15 केल्विन, प्रेशर ले लेते 0 atm। अब बताओ एक एक लीटर अगर लेते वॉल्यूम तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होते? नहीं, अपन नहीं पता कर सकते कि नंबर ऑफ मोल्स कितने होते क्योंकि एसटीपी नहीं दिया है, लेकिन जितने भी होते इसके और इसके बराबर होते, जितने भी होते इसके और इसके बराबर होते। हाँ, क्योंकि वॉल्यूम बराबर तो मोल्स भी बराबर होते, पक्की सी बात, क्योंकि दोनों में टेम्परेचर और प्रेशर बराबर लिया है, ठीक। अब बताओ अगर 0 atm की जगह 1 atm ले लें तो फिर एक एक लीटर में कितने कितने मोल होते? अब देखो एसटीपी हो गया 273.15 केल्विन और 1 atm मतलब एसटीपी हो गया। एसटीपी में ये वाली वैल्यू याद रखनी है, एक मोल में 20 ग्राम और लीटर अलग, किलोग्राम और लीटर अलग। 1000 अलग अलग चीज है, 1 लीटर और 1 किलोग्राम बराबर थोड़ी होते हैं। पानी और दूध के लिए बराबर होते हैं वैसे। हाँ वही तेल के लिए नहीं रहते। अगर 1 लीटर मतलब दूध लिया, वही दुकान में पूछते ना 1 लीटर तेल के लिए नहीं होते। 1 किलो हाँ हाँ, 1 किलो दूध भी बोल सकते, हाँ 1 किलो दूध मतलब 1 लीटर। और होता है ना? नहीं ऐसा वेट दोनों का सेम ऑयल है। का वेट कम रहता है और 1 लीटर ऑयल के लिए कम हो जाए, हाँ 1 लीटर दूध का अलग रहता है और 1 किलोग्राम नहीं नहीं नहीं, अलग रहता है। 1 लीटर दूध 800 ग्राम रहता है, ऑयल की अलग चीज है, लेकिन दूध 800 ग्राम, दूध और पानी का बराबर रहता है तुम्हारा। ऑयल की डेंसिटी कम है, 800, ठीक है, डेंसिटी कम है मतलब 1 लीटर में कम होगा। 1 क्विंटल में कितना रहता है? है? चलो चलो, अरे वो सब छोड़ो, ये बताओ अभी, ये बताओ इधर एसटीपी आ गई, एसटीपी की कंडीशन आ गई, एक एक लीटर में कितने कितने मोल होंगे जल्दी से बताओ। ठीक है, अगर एक एक लीटर है, देखो एसटीपी की कंडीशन आ गई तो क्या याद रखना है, एक मोल में कितने लीटर होते हैं 22.4, एक लीटर में कितने मोल होंगे 1/22.4, तो एक एक लीटर एट एसटीपी में हो जाएंगे 1/22.4 मोल्स, इधर भी हो जाएंगे 1/22.4 मोल्स। बताओ ये वाली चीज समझ में आई? चलो चलो एक अच्छा क्वेश्चन देते हैं अब। भाई मैं देख रहा हूँ ना लॉन्च हुआ है क्या, भाई ये सस्ता सा मोबाइल ले ले और जितने पैसे बचेंगे ना गरीब को चलो मजा आएगा। तेरा मोबाइल बेच तेरे को जियो पर लगा देते हैं और जितने पैसे आएंगे इतना नॉर्मल सब लेते हैं। चलो आंसर करो। Calculate number of atoms in 444 liter 2. नंबर ऑफ एटम्स 2, नंबर ग्राम एटम्स नहीं लिखा है उधर। Number of atoms. ये क्या ना दोनों का 2 कैसे आया तो पहले ये बताओ। एक मोल में 22.4 तो 2 मोल में 44.8। चलो निकाल लो अभी आंसर, पहले क्वेश्चन लिखो फिर आंसर निकालना। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम, अच्छा एटम क्वेश्चन लिखते हैं ना, सबसे बेस्ट में से बेस्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। यही आएंगे पेपर में। मैं और भैया का दिमाग एक जैसा हुआ तो नहीं अक्षत को नहीं बताना वो बात। बात नहीं कौन सी बात? आपने भूल जाने का कहा था हम कौन सी बात? ऐसे हुआ है, कौन सी बात? लेकिन इतनी गारंटी दे रहा है इससे कठिन नहीं आएगा, अगर आया तो इससे सरल ही आएगा। ऐसी ऐसी चीज बता रहे हैं।
44 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस। अच्छा हाँ, ऐसा तो है। ये सारे जितने जाने के काम Two multiply by entry number one सबसे पहले मोल्स निकाल दिया करो। क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्या करते, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिया करो। नंबर ऑफ मोल 2 आएंगे ना। हाँ, अब नंबर ऑफ मोल्स निकाल ले, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल ले। अरे हाँ, क्या करें? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेना तो नंबर ऑफ एटम्स निकाल ले। 6.022 मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। हाँ, कर दो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। मोल मल्टीप्लाई बाय 6.022 करेंगे ना। सबसे पहले देखो, मॉलिक्यूल्स भी आ गए। अपन को क्या करना था। 12.044। अच्छा देखो, सबसे पहले एक मेन चीज इसमें लेकिन नहीं। अरे इधर तो देख लो, ये कहाँ लिखा कि एसटीपी में है कि नहीं। एसटीपी में नहीं हुआ तो ना लिखा, ना किसी ने पूछा। एट एसटीपी ये होना जरूरी है, ठीक। एसटीपी में है मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में है। अब देखो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में है मतलब 1 मोल होता है 22.4 लीटर, ठीक। इधर कितने लीटर है 44.8 लीटर। अब डिवाइड करना मतलब 2 मोल हो जाएगा 44.8 लीटर, मतलब 44.8 लीटर में कितने मोल 2 मोल। 2 मोल किसके, ऑक्सीजन गैस के। अब सबसे पहले हमको इतना बस बता दो, ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला क्या होता है। O2, ठीक। यहाँ पे ऑक्सीजन का O नहीं लिखना है, ऑक्सीजन गैस दी है मतलब ऑक्सीजन गैस किस फॉर्म में रहती है, O2 के फॉर्म में रहती है। अगर अकेले ऑक्सीजन का पूछना होता तो ऑक्सीजन एटम दिया रहता, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन बस पूछता तो भी O2 होता। अगर ऑक्सीजन एटम लिखा रहता तब होता बस O, ठीक है। ऑक्सीजन गैस पूछे मतलब यहाँ पे अपनी O2 O2 रहेगा तभी ऑक्सीजन बनेगा। हाँ, सिंगल रहेगा तो क्या बनेगा? वो ऑक्सीजन का एलिमेंट बस है, ठीक। ऑक्सीजन का एक एटम। चलो देखो, अब 2 मोल में 44.8 रहती है। 2 मोल किसके हैं, 2 मोल ऑक्सीजन के हैं, मतलब 2 मोल ऑक्सीजन इज इक्वल टू 44.8 लीटर। इतने लीटर में 2 मोल है किसके, ऑक्सीजन गैस के। अपन को क्या निकालना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम निकालना है, 2 मोल है तो सबसे पहले मॉलिक्यूल्स निकाल लो कितने होंगे। मॉलिक्यूल्स होंगे 2 इंटू NaO2। इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ लिख दो मॉलिक्यूल्स। Na मतलब एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23, मतलब 2 इंटू ये एवोगैड्रोस नंबर करेंगे तो अपन को O2 के मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। अब एक मॉलिक्यूल 2Na ले सकते हैं। हाँ 2Na हाँ कर सकते हैं, समझ जाएंगे उसके बाद कैसा भी कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अपन को पूछा क्या था, एटम्स, ठीक। एटम्स पूछा था। अब एटम्स कैसे निकालेंगे अपन, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, ठीक। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो एक O2 के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, O के 2 हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू Na इंटू 2O एटम्स, तो आंसर आ जाएगा 4 Na एटम्स ऑफ O। चलो समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन, सरल था। सरल तो था खैर। अब देखो जल्दी से लिखो। सर बोलेंगे कुछ जो तुम लोग के मन की बात है बोल रहा हूँ मैं। हाँ कितना बहुत जल्दी सुनाएंगे। उसकी कदर नहीं है। चलो ये क्वेश्चन करो। एटम्स की जगह ग्राम एटम्स लिख दिया, ऑक्सीजन गैस की जगह ऑक्सीजन एटम लिख दिया, आंसर निकालो। AgOg2। चलो चलो बताओ।
तो उसमें डायरेक्ट जी कहाँ से आ गया? 2 है जी आया कहाँ से? जी तो आएगा ही नहीं। ग्राम एटम पे तो जी ही आएगा। ग्राम एटॉमिक मास। मोलर मास में आता है जी। हाँ, ग्राम एटॉमिक मास अलग चीज है। ग्राम एटम्स मतलब मोल्स, ठीक है? केवल 2, केवल 2। ग्राम एटम्स मतलब होता है मोल्स। कितनी बार बताएं? केवल ठीक। 2 मोल। अब 44.8 लीटर है तो कितने मोल रहेंगे? 2 मोल। ठीक, 2 मोल रहेंगे। नहीं आंसर आएगा ना बस। मॉलिक्यूल्स कहाँ पूछे? मॉलिक्यूल्स नहीं पूछे ना। अगर मॉलिक्यूल्स पूछे होते तो 2Na आता। केवल मोल्स पूछे हैं। किसके? ऑक्सीजन के। मतलब यहाँ पे 2 मोल रहेंगे ऑक्सीजन एटम के। ठीक, ऑक्सीजन एटम के 2 मोल रहेंगे। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ी आगे बनाए। इतने से कितनी ऑक्सीजन गैस बन जाएंगी? देखो, अगर 2 मोल ऑक्सीजन एटम के हैं तो ऑक्सीजन गैस के कितने मोल बन जाएंगे? अरे 2 मोल बनेंगे। अरे 2 मोल ऑक्सीजन एटम के हैं हाँ, तो O2 के कितने मोल रहेंगे? 1। एक। इतने सरल आंसर भी 4 बार में देते हो तुम लोग। सुना ही नहीं ये अच्छा बहाना है। हाथी को गले से क्या कहते हैं? किसले? कैपिलर। मिटा दे, ये मिटा दे, ये मिटा दे। चलो, इतना बड़ा एक्सीडेंट है। बड़ा इंसिडेंट। हाउ मैनी ग्राम बंदर को इंसिडेंट कहते हैं। बंदर को हिंदी में। बंदर को हिंदी में किसले? वो मंकी बोल रहा था। किसले? ये भी मंकी बोल हाउ किसले? हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 गैस अच्छा अच्छा। कैन बी? तीन जगह आग लगी। नहीं हमें बत सुनना आंसर आंसर तीन जगह आग लगी। भैया बताएंगे भैया। हाँ भैया। रुक जाओ। ग्राम एक्सक्यूज मी। 6 ग्राम है। रुक जाओ ना। How many molecules of N2 gas can be prepared from 6 gram atoms of? एक रात से गाड़ी में खाना नहीं बना। अच्छा गाड़ी में चल नहीं चल रहा है ना। मेरे पास पैर में पैदल चल रहा है। पैदल चल रहा है। तब मेरे पास गाड़ी भी है। हाँ, तो गाड़ी पे चल रहा है। तो कार पे चल रहा है। चलो How आंसर करो। कार पे बैठे एक राक्षस आया। many molecules of N2 gas can be prepared from 5 gram atoms? 6 6 है वो। 6 ग्राम Nitrogen. of N2 gas How is many equal to molecules of N2 gas? समस्या को सॉल्व कराया है भी। मेरी जब से मोबाइल के जब से अच्छा बहुत सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे नहीं है टफ। इसके पहले 2-3 नॉर्मल है, कुल लॉजिक लगाते जाओ बन जाएगा यार। आओ नहीं कोई नया फॉर्मूला नहीं है। हाँ क्या? 160 रुको अभी अभी देखेंगे। फिर तो सॉल्व मतलब 3 ग्राम 3 ग्राम 1 मिनट दिया, 1 मिनट में करना है। कुछ गड़बड़ नहीं, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। सही आया 160 इतना ज़्यादा हो नहीं सकता। नहीं हो सकता। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 14 का 1 ग्राम लिखा देंगे। चलो केवल एंड 6 ग्राम एटम्स ऑफ 1 ग्राम निकालना पड़ेगा उसका। हाँ, बहुत सही है मेरा। एक जगह N2 लिखा है, एक जगह N लिखा है। ठीक, N2 gas atom of N. चलो अब देखते हैं।
देखो सबसे पहले क्या दिया है, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे निकालने मॉलिक्यूल्स किसके, N2 गैस के। N2 गैस के कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 6 ग्राम एटम्स ऑफ N से, N एक एटम है और यहाँ पे दिया ग्राम एटम्स मतलब 6 मोल हैं, ठीक। 6 मोल हैं किसके, N के। अगर N के 6 मोल हैं, बताओ N के 6 मोल हैं तो N2 के कितने मोल होंगे, 3। अब बताओ N2 के 3 मोल हैं, अपन को निकालना है कि N2 के मॉलिक्यूल कितने होंगे, मतलब 3 मोल्स ऑफ N2 है। अब N2 के अगर 3 मोल हैं तो N2 के मॉलिक्यूल कितने होंगे, 3 को अपन Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 गैस। 3 Na किसका आया, किसी का नहीं आया। 168। वो मैंने ऐसे ही देखा था ना नीचे वाला। चल। सही है। भैया अब क्या है, 15 मिनट से छोड़, खाना नहीं खा के 15 मिनट से छोड़ देंगे। चलो ये चीज़ समझ में आ गई, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो एक टेबल बनाओ जरा आप। अच्छा, एक सवाल का आंसर दो। बोलो। 3 जगह आग लगी, हाँ हॉस्पिटल, कॉलेज और स्कूल, हाँ। एम्बुलेंस कहाँ की आग बुझाएगी, क्या, हॉस्पिटल कॉलेज और स्कूल, तीनों जगह की बजाएगी ना, नहीं पहले कहाँ की बुझाएगी। एम्बुलेंस क्यों बजाएगी हम। बना लिया। नंबर ये लोग भैया स्कूल में आधा घंटा सोचे भैया ना यार, अच्छे से सुना भैया ने कोई सिग्मा मी। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, Snoop Dogg. वॉल्यूम इन लीटर। तू नहीं रहा। चलो नंबर ऑफ मोल्स से निकालना है टोटल वेट इनटू मोलर मास डिवाइड, लिखते जाओ ए भैया, जो बना रहे बनाते जाओ साथ में। मोलर मास, नंबर ऑफ मोल से वॉल्यूम, भैया ना आप एक बार वो बता देना, जैसे 1 मोल 1 ग्राम हाँ। ग्राम एटम। वीडियो देखने को मैं जाके कर इंटू 22.4 लीटर। क्यों हंस रहे हो तुम ना। ये हो क्या लगा टोटल बताओ किधर, आगे वेट, टोटल वेट, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, ये चार्ट सबसे सिंपल याद बस करना है। इसी चार्ट से काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये क्या टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम मोलर डिवाइडेड बाय मोलर नंबर कहाँ, एन नीचे Na ऐसा रख के लाने थे मोलर मास, मास लिखा है ऊपर भी तो मास लिखा तो नीचे भी मास होगा ना। भागे नहीं क्या। चलो करो। अब कल पूरी कंसंट्रेशन टर्म्स करा देंगे, फिर कंसंट्रेशन रेडॉक्स की भी करा देंगे कल, फिर पहले वर्क एनर्जी पावर कराएंगे फिर रेडॉक्स कराएंगे। जो टोटल वो क्या है WD और ये मोलरिटी की थ्योरी वगैरह बाद में कराएंगे, ठीक। इस चैप्टर की थ्योरी बाद में कराएंगे। इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत सारे हैं। थ्योरी से कम ही क्वेश्चन आते हैं, इस चैप्टर से क्वेश्चन बनेगा तो न्यूमेरिकल से बनेगा। अरे वो मेरे को पता है, वो गलती से लग गया। ये टोटल मोल कांसेप्ट है। वे टोटल एट कहाँ, वेट, WEIGHT। ओम नारायण पूछ रहे मोल कॉन्सेप्ट है
देखो चैप्टर का नाम क्या है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसमें शुरू का थ्योरी का पार्ट खत्म हो जाता है, फिर आता है मूल कॉन्सेप्ट। मूल कॉन्सेप्ट से चालू करा दिया, और हमारा मानना है कि थ्योरी से क्वेश्चन नहीं आएगा इस चैप्टर से। दीदी को भी बोल देंगे थ्योरी वगैरह नहीं पढ़ाओ, मूल कॉन्सेप्ट से चालू करा दो। पर वो क्लास के भविष्य में तो पीछे पड़ जाएंगे फिर। बोल देंगे उनके पीछे पढ़ो ना, पहले पीयू मैम के पीछे। अरे भैया वो हम लोग को सुनते ही नहीं है। दुश्मनी ले ली भैया क्या दुश्मनी ले ली। आजकल लोग चाहे कितना बात कर रहे हैं उनको नहीं डांटेंगे, हम लोग थोड़ा सा हंस भी देंगे। तो तुम लोगों ने क्यों मैंने लिया? अभी सुना दिया था ना। मतलब फालतू की बात कुछ नहीं। अरे भैया उसमें लड़ने की क्या बात थी? अरे वो आरिफ पटेल को नहीं चिल्ला रही थी, बस चिल्ला रही थी। मैं अगर उसकी तारीफ भी करेंगे तो लड़के आ जाएगा। पहले टीचर मीटिंग में मैम और शाश्वत हम लोग ऐसे खड़े थे, इसकी मैम जितनी ले सकती थी पूरे ले ली थी, अच्छे से होगी। अच्छे से। क्या क्या बड़ी थी? अरे जो जो समझ में आए। अरे अमन को इधर बैठाते हैं, किसले को इधर चिपक ये वो जैसे मैथ नहीं थे ना उस प्रकार के ऐसे चिपक जाते हैं। अरे तुम लोग बोलने ही देते हो इतना। अरे उनकी वाले बात। टीचर को इतना डर रहना चाहिए कि अगर हमने मीटिंग में कुछ बोल दिया तो क्लास में क्या होगा। ये तो डर नहीं है। तो यही तो बनाना पड़ता है ना, बनाओ। किसने लोग के ऐसे डाउट ही नहीं उठते मन में। मेरे प्रति बहुत सुनना, मेरे शर्मिंदा पेरेंट्स चीज़ और उसने मेरे बारे में शिकायत नहीं करी। आज तक नहीं गया। मेरा डर है, मैंने बहुत तारीफ करी थी मेरी। ये वाला समझ में आ गया तुम लोग को? नहीं नहीं, ये किया क्या समझ में आ गया? मैं बता रहा भैया, जाएंगे भी तो मम्मी से